जय जोहार। मैं निशा द्विवेदी एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। आज मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती कुसुम श्री माल जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पे लड़कियाँ, औरतें चर्चा करने से बहुत हिचकिचाती हैं। लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मूवी आई थी पैडमैन, जिसने देश की दिशा और दशा दोनों बदली। तो जो कुसुम जी हैं वो समाज के लिए काफ़ी सारे कार्य कर रही हैं, करती आ रही हैं, और आज वे कुछ ऐसा ही इतिहास रच रही हैं हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कि वे एक सैनिटरी पैड को लेकर आई हैं। कुसुम जी, क्या है इसमें, क्या खासियत है इसकी, क्या बताना चाहेंगे आप कि ये दूसरों से कैसे बेहतर है? ये एक्चुअली सैनिटरी पैड जो है ये रीयूजेबल है। सबसे बड़ी बात है कि ये 2 साल तक ये पैड चलता है, और इस पैड को जो कंपनी ने बनाई है वो पैड ऐसा है कि वो 12 लैब से टेस्टेड है और वो बड़ी बड़ी कंपनियों से टेस्टेड है। तो इसमें कोई ऐसा कुछ केमिकल नहीं है कि जो अपने गर्भाशय को, या जैसे यूट्रस कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको इफेक्ट आए। पहले के ज़माने में देखते थे कि औरतें कपड़ा यूज़ करती थी, पर उनको कभी कैंसर होते नहीं देखा है। पर ये आजकल जो है ना डिस्पोजेबल जो पैड आने लगे हैं, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स और ऐसे ब्लीच लगे हुए रहते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे यूट्रस को इफ़ेक्ट करते हैं। और जो संख्या बढ़ी है अभी यूट्रस कैंसर की और ब्रेस्ट कैंसर की, वो वही कारण है और कोई कारण नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता है। हम ये सोचते हैं कि हम उसको यूज़ करें और फेंक दिए। बहुत अच्छा तरीका रहता है कि उसको फेंक दिया और पर्यावरण को भी दूषित कर दिया। वो भी हमें किसी को भी पता नहीं है कि ये पर्यावरण को भी कितना दूषित कर रहा है। ये जी, आपने ये सोशल वर्क चालू किया है, चैरिटेबल है ना? आप स्कूलों में जाती हैं, समाज के लोगों को अवेयर कर रही हैं। ये अभी मार्केट में उपस्थित नहीं है, ये कैसे आप कर पाई? कितना समय लगा आपको? ये अभी मैंने स्टार्ट किया है, 6 महीना हुआ है। अभी इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई थी, एग्जाम्स आ गए थे, तो मेरा ये छूट गया। लेकिन मैं कहीं बहुत सारी स्कूल में गई और काफ़ी लड़कियां इस पैड को देख के प्रभावित हुई, क्योंकि एक तो ये सस्ता भी होता है, 2 साल चलता है, और 2 साल में आपको 220 रुपये खर्चा होएगा। और यदि हम डिस्पोजेबल वाला देते हैं तो 1500 रुपये खर्चा होता है उसमें। तो एक तो ये होता है कि जिनकी मम्मियाँ, जैसे लड़कियाँ हैं स्कूलों में, मैंने बहुत हिचकिचाया। मैंने पूछा बच्चों, तुम्हारी मम्मी क्या यूज़ करती हैं? तो बच्चे बोलते हैं कि कपड़ा। क्यों कपड़ा? क्योंकि बहुत महंगा होता है आंटी, हम लोग है ना अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, बहुत महंगा होता है। तो बच्चियाँ अपनी माँ के लिए पैड लेके गई, खरीद के लेके गई माँ, और अभी भी मुझे है ना फ़ोन करती हैं कि आंटी मुझे पैड चाहिए। तो क्या आप जब ये समाज के लिए कार्य कर रही हैं तो केवल आपसे लड़कियां, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके सामने कोई पुरुष है और आपको उसे भी समझाना है, फिर आप थोड़ा हिचकिचा जाती हैं, घबरा जाती हैं, कैसे उस स्थिति में अपने आप को प्रदर्शित करती है, कैसे उसे समझाती हैं? नहीं, देखो टीचर्स भी रहते हैं, जब तक वो नहीं समझेंगे तो वो बच्चों को कैसे समझाएंगे? हम तो बल्कि अलग से है ना, लेडी टीचर जो रहती है ना, उनको एक क्लास लेते हैं हम, उनको भी पहले समझाते हैं कि यदि आज हम हैं तो हम बता दिए, बाई चांस और भी लड़कियां आपसे पूछे या उनके पेरेंट्स पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? तो हम उनको, और हिचकिचाने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है, सबको होता है जी। तो चलिए, ये थी कुसुम जी। कुसुम जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि अब इसमें आगे आपकी क्या दिशा रहेगी? कैसे आप भविष्य निर्धारित कर रही हैं कि आगे ये सैनिटरी पैड जो आप लेकर आई हैं, कैसे आगे बढ़ाएंगी इसे, कैसे क्या करने वाली हैं? धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार करूँगी, सरकार को भी ये बताऊँगी, स्कूलों में भी बताऊँगी, आंगनबाड़ी में भी जाऊँगी, महिला विकास में भी जाऊँगी, और सबसे पहले हमारा प्रचार प्रसार उसी से चालू होगा जब इफेक्ट आएगा इसका। जो मैंने 6 महीना पहले लोगों को दिया है, उनका मैं इंटरव्यू लूंगी पहले, और उनको पूछूंगी एक दिन कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ, किसी आप लोगों को ईचिंग हुई क्या, या कोई इन्फेक्शन हुआ क्या आपको, या इससे कोई प्रॉब्लम आई क्या? क्योंकि ये जो पैड है इसके 2 साइज आते हैं। एक जो साइज है जिसको आप यूज़ कर लो 12 घंटा चलता है, हाँ, और एक साइज में 6 घंटा चलता है। तो मैं सारी चीज़ें जो मैंने उनको समझा के आए हैं बच्चों को स्कूलों में, तो पहले मैं उनसे अभी जाके पूछूंगी कि बच्चों तुमने इसको यूज़ किया और आपको क्या कोई इफ़ेक्ट आया क्या, इससे आपको क्या फ़ायदा मिला या नहीं मिला।
तब मैं इसका आगे करूँगी। पहले तो मैं खुद भी देख और रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप 2 साल तक इसे 18 महीने तक आप इसे 18 यूज़ महीना, कर हाँ। सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। जी, नहीं कुसुम मिला, जी? क्योंकि ये जो यूनिसेफ वाले और भी बड़ी बड़ी एनजीओ जी। है वो सारे ये पैड को यूज़ करते हैं। यहाँ की फॉरेन में भी आजकल इसका प्रचार प्रसार होने लगा और लोग यूज़ करने लगे, क्योंकि मालूम है सबको कि उससे बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियाँ फैल रही हैं उससे। तो अब वापस से अवेयरनेस आ रहा है, और हम नहीं लेके आएंगे तो फिर कौन लेके आएगा? जी, ज़रूरी यदि है। हम लाएंगे और छोटे बच्चों को सिखाएंगे करेंगे कि बच्चे, ये जो बच्चे स्टार्टिंग जो महामारी होती है उनको समझाना हमारा काम है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। मैं भी लड़की हूँ, आप भी एक महिला हैं। क्या आपने इसे मतलब इसका एडवर्टाइज करने से, मतलब एडवर्टाइज तो नहीं कहेंगे, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, चैरिटेबल वर्क कर रही हैं अपने एनजीओज के जरिए, तो आपने खुद भी इसे यूज़ करके देखा अपने जो घर के मतलब जो भी? हाँ, मैंने दिया है ना, जी। अपने भाइयों को दिया है। जी। अपने भाई और भी मांग के लेके गई हैं वो। जी। हमने बहुत अपनी, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, वो सब अपनी भाइयों के लिए लेके गई हैं, और सब वापस लेके भी जाती हैं। अच्छा। और सबको फायदा हुआ है, तभी वो मंगा रही हैं जी, ये। तो ये थी कुसुम जी, इन्होंने बताया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आज हमारे भारत में 68% महिलाएं, 15 से 25 वर्ष तक की महिलाएं ही सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं, जिसमें देखा जाए तो गांव की मात्र 43% महिलाएं कुसुम जी ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं, और शहरों की 78% महिलाएं सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं। देखा जाए तो गाँव की महिलाएँ बहुत कम हैं जिन्हें हमें जागरूक करना है। तो इस सच का सामना करना पड़ेगा, सच बेहिचक, जैसा कुसुम जी ने बोला। मैं चाहूँगी सरकार भी इस बात पे, इसी मुहिम में कुसुम जी का साथ दे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। धन्यवाद।